बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बकरा ईद स्पेशल पर आपके लिए बहुत ही यूनिक और डिफरेंट बीफ चांप बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी जूसी टेंडर बिल्कुल अंदर तक गली हुई ये चांप फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं यहाँ पर गाय की चांप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मटन की चांपों के साथ बनाना चाहते हैं इसको, तो सेम रेसिपी को फॉलो करके आप ये इसको बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है गाय की चांपें, 6 अदद ये चांपें हैं हमारे पास। तो गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त, तो उसको धोने का एक अलग तरीका होता है, वो तरीका आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बड़े बर्तन में आपने गोश्त को रख लेना है, किसी किस्म का भी गोश्त हो। उसको पानी से भर लीजिए, डिप कर लीजिए, और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें भरकर नमक का शामिल करना है। नमक लाजमी आप ऐड करेंगे। इसके बाद आपने इसमें 1/4 कप सिरका इस्तेमाल करना है, जो कि 4 खाने के चम्मच हमारे पास तकरीबन हो जाएगा। अब इस सिरके और नमक वाले पानी में आपने इस गोश्त को पूरे 1 घंटे तक भिगोकर रखना है, लाजमी भिगोकर रखना है। 1 घंटे के बाद अब आपने इस तरीके से गोश्त को मसलना है और अलग बर्तन में रखते जाना है। ये देखिए गोश्त बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कोई स्मेल नहीं है, जरासीम है वो भी ख़त्म हो चुके हैं और गोश्त भी होंठ से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इस तरीके से आप हमेशा गोश्त को धोइए। और हाँ, इस तरीके से धोने का एक फ़ायदा भी होता है, वो ये होता है कि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि जो हम गोश्त पकाते हैं अंदर तक मसाले नहीं जाते, तो जो नमक है वो पानी के ज़रिए अंदर तक गोश्त के जज़ब हो जाता है और मज़ेदार बनता है। अब गोश्त को गलाने के लिए मैंने सिंपल इसमें 1 छोटा गिलास पानी का शामिल कर दिया है और इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच ही आप नमक का इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च जाएगी, और इसी मिकदार में यानी कि 1.5 चाय का चम्मच ही आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने एक इमाम दस्ता लेना है, 1 खाने का चम्मच इसमें सूखा धनिया डाल देना है और आधा चाय का चम्मच अजवाइन डाल देना है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने दरदरा सा कूट लेना है। ये दोनों मसाले जब इनको दरदरा सा पीस कर किसी भी रेसिपी में आप इस्तेमाल करें, तो इनकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसको भी हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में गोश्त में सारे मसालों के साथ। इसके बाद आपने 2 खाने के चम्मच भरकर सोया सॉस इस्तेमाल करना है। 2 खाने के चम्मच हम दोबारा इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी और लाजमी चीज़ है चाट मसाला। 1 चाय का चम्मच भरकर आपने चाट मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है। तो बहुत ही जूसी और चटपटा आपका ये चाप फ्राई बनेगा। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। पानी में मिक्स करिए मसालों को, ताकि मसाले एक ही जगह बोटियों पर चिपक के ना रह जाएं। अब आपने प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपने इसको चूल्हे पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। जब विसल स्टार्ट होगी तो आपने पूरे 20 मिनट तक के लिए गोश्त को पका लेना है। बड़ा जो गाय का गोश्त होता है वो 20 मिनट में गल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे से गल चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो मैंने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दिया है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे का सारा पानी खुश्क हो चुका है। मसाले जो है वो बोटियों के साथ अच्छे से चिपक चुके हैं। और यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। इन तमाम बोटियों को आपने प्लेट में निकाल लेना है और इनको आपने रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। इसके बाद हम कोटिंग तैयार करेंगे। तो कोटिंग ज़बरदस्त सी कोटिंग है। आपने 2 अदद अंडे लेने हैं और अंडों को आपने एक बाउल में डाल देना है। इसमें डालेंगे नेक्स्ट जो चीज़ है कोटिंग के लिए, वो ज़बरदस्त सी चीज़ है बेसन। तो हमारे पास है 3 खाने के चम्मच भरकर बेसन अंडों में डाल देना है। कोई सीजनिंग का आपने इस्तेमाल नहीं करना, कोई नमक मिर्च हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं आपने ऐड करनी। बस अच्छे से इनको फेंट लेना है, ताकि किसी किस्म का भी मैदे का वो बेसन का कोई लम्स ना रहे। तो इस लिक्विड को आपने ठंडी की हुई चॉप्स पर डाल देना है और अच्छे से आपने इसकी कोटिंग कर देनी है बोटियों पर। लिक्विड को पकड़ते जाइए और बोटियों पर अच्छी तरह से आगे पीछे को अच्छे से कोट करिए। नेक्स्ट जो कोटिंग है वो इसके बाद हम करेंगे ब्रेड क्रम्ब की। तो आप चाहें तो सिंपल जो बेसन है और अंडे हैं उसकी कोटिंग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आपको ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अच्छे से आप ब्रेड क्रम्ब लगाइए। ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद एक दफ़ा इसको झटक दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब हैं वो हट जाएं।
और फ्राई करने के दौरान ये बिखरे नहीं। तो जितनी फ्राई करनी है चाम्प्स उसको हाथों हाथ आप ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और हाथों हाथ आप फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल जब गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो पर आपने कर देना है और दरमियानी आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। एक से दम चम्मच मत हिलाइएगा, चम्मच अगर आप हिलाएंगे तो सारी कोटिंग हट जाएगी। जब आप देखें कि ये जो चांपें हैं थोड़ी सी तेल में सेट हो चुकी हैं तो आप इसकी साइड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने गोल्डन क्रिस्पी करना है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से कि ये किस कदर ज़बरदस्त हमारी चांपें फ्राई हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको और मैं गोल्डन कलर दूँगी तो ज़बरदस्त सी ये हमारी चांपें बीफ चांपें बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करते जाएं। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।